हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे भैया अच्छा हूँ बेटा, अतुलित बहुत बढ़िया हूँ। बताइए, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ भैया, मीठी मीठी आवाज आ रही है। मीठी मीठी, हाँ मीठी मीठी आवाज आ रही है। यस सर, बढ़िया है। आज आप फ्रेश लग रहे हैं अतुलित। आज फिर नहीं नहाया है बेटा? हाँ, तुम्हें पता है जिस दिन मैं नहीं नहाता उस दिन फ्रेश ही लगता हूँ बेटा। हाँ, सब बढ़िया, वेरी हर्षिता, ओके। और जिस दिन तुम्हें फ्रेश लगू समझ जाओ उस दिन नहाया नहीं हूं मैं। खुश? तुम्हें भी अगर फ्रेश लगना है तो नहाना बंद कर दो, गर्मियों के अंदर भी मजा आ जाएगा बेटा। ऐसे कैसे ज्ञान दे रहे हो? हाँ, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना वरना घर वाले बोलेंगे बच्चा बिगड़ गया हमारा। आइए स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करें। है सर? सही में? हाँ बेटा, वो जैसे दिखेंगे आप कैसे। अच्छा बेटा, नीत अनितेश, हाँ सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, लास्ट क्लास में हमने यह पार्ट किया था। यहाँ कोई डाउट है किसी को? यहां पर लास्ट क्लास में कभी किसी को कोई डाउट है किसी को? भालू, भालू बेटा घूमने गए आज। अब भालू को मत याद करो, भालू बेटा मिल चुका है। अतुलित ने कल अच्छे से मिला इससे, भालू से। ओके, ऑल क्लियर सर, कोई डाउट नहीं है। रोज फ्रेश लगना होता है, वेरी गुड, मत नहाया करो। आज मैं आया हूं, चलो ठीक है, ओके। मतलब अतुलित ने वीडियो देख ली, माही समझ गया। हाँ, बस ओके। आइए चलिए चलिए, टॉप सीक्रेट आगे बढ़ते हैं। गाइज, हम पढ़ने वाले हैं ऑल्टरेशन, और बता देता हूं या तो हमारा आज या फिर कल क्लास में, हाफ क्लास में हमारे पास में हमारा सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, एंड वी विल मूव टू द थर्ड चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस। ओके, चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं, इसको लिखना चालू करते हैं और लिखना चालू करते हैं। स्टार्ट कीजिए। तो हेडिंग बनाई थी हमने, ऑल्टरेशन ऑफ एओए। एमओए तो पढ़ चुके थे, हालांकि कल भी हमने ऑल्टरेशन की बात की थी, लेकिन हमने पढ़ा था ओनली 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 कौन सा? द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। आगे आज कुछ छोटे 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 से बहुत से टॉपिक्स है, उन्हें कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 14 इज अबाउट द ऑल्टरेशन ऑफ एओए। आइए लिखना चालू कीजिए फटाफट से। पहला तो भैया बात आती है कि आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो तो कौन से प्रोविजन है, तो लिखते हैं, लिखो। द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब तुम्हारी बात नहीं हो रही कि तुम हम तो आर्टिकलशिप करेंगे, हम भी आर्टिकल ना, वो आर्टिकल नहीं। कंपनी लॉ में आर्टिकल्स का मतलब क्या है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, हाँ जी ईशा, यस बेटा। तो बोला था आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, लिखो, कैन बी ऑल्टर्ड। कैसे ऑल्टर्ड होते हैं? क्योंकि यहां पर कोई क्लोज तो है नहीं, पहली बार। एमओए की तरह यहां पे कोई क्लोज तो है नहीं कि आपके नेम क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। वेरी गुड अथवा तो मीनिंग था बेटा। आकांक्षा, वेरी वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। तो लिखो, एओए कैन बी ऑल्टर्ड by passing of लिखो स्पेशल रेजोल्यूशन। वो भी कौन सा? 75% ऑफ वोटिंग राइट वाला। पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पे? इन जनरल मीटिंग। इन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इनको ऑल्टर किया जा सकता है। मतलब इसके कोई भी कंटेंट को, आर्टिकल के कोई भी कंटेंट को, क्लोज को ऑल्टर किया जा सकता है। वो भी कैसे? बाय पासिंग ऑफ। एग्जैक्टली एटलीस्ट while writing the word AG, general meeting, that simply means that whether the AGM या AGOG लॉजिस नोजी, वो वाला, ठीक है। ओके, नंबर 2 पे आते हैं। इसी में लिखते हैं द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दैट इज AOA, also contains the alteration। नहीं, इसी का पार्ट है बेटा, इसी में लिखवा रहा हूं। The AOA also include the alteration of AOA। ये क्या लिखवा रहे हो भैया? आर्टिकल में ही लिखा होता है कि अगर मान लो आर्टिकल को ही ऑल्टर करना है तो क्या, वो भी कौन सा? फॉर द पर्पज ऑफ, थोड़ा सा अलग। नॉर्मली क्या सीखा कि अगर आर्टिकल्स के कंटेंट्स को इफ यू वांट टू ऑल्टर दैट देन यू नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ, इसमें थोड़े से 2 पॉइंट डिफरेंट आते हैं। वो कौन से? पर्पज कौन सा?
अगर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट करना है और पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना है, वो भी ऑल्ट्रेशन के पार्ट में आता है। इवन ए प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल, सेम एज लाइक ए पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी बाय ऑल्टरिंग द आर्टिकल। तो लिखते हैं फॉर द पर्पस, पहला पर्पस क्या है, ऑफ कन्वर्टिंग ए प्राइवेट कंपनी, बहुत छोटे, बहुत ही इजी पार्ट है, डीप में नहीं जाना इसमें, बहुत बेसिक पार्ट है। ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी इनटू ए पब्लिक कंपनी। दूसरा, एंड ऑफ कन्वर्टिंग, उल्टा इसका, ए पब्लिक कंपनी इनटू क्या, इनटू ए प्राइवेट कंपनी, इनटू ए प्राइवेट कंपनी। तो उसे कन्वर्ट किया जा सकता है, याद रहेगी ये बात। तो पहली बात, ये दो प्रोविजन डिफरेंट आते हैं। नॉर्मली प्रोविजन क्या है, एसआर पास करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, आर्टिकल्स की कंटेंट को ऑल्टर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके पास में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए भी आर्टिकल्स को ऑल्टर करके उन्हें परफॉर्म किया जा सकता है। दूसरा पार्ट आता है प्रोविजन नंबर 2, लिखो। समझ में आया पार्ट? मेनली बेसिक क्या है, बेसिक क्या है, एसआर पास करके। दूसरा क्या है, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक को भी कन्वर्ट करने के लिए आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाता है। दूसरा आता है, अब मुद्दा आता है कि प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करना है तो कैसे, और पब्लिक से प्राइवेट करना है तो कैसे। तो लिखते हैं इस पार्ट को, इसमें सीजी का अप्रूवल नहीं चाहिए। आकांक्षा पब्लिक से प्राइवेट में चाहिए बेटा, आकांक्षा ओनली इन केस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम पब्लिक इनटू प्राइवेट। ओके, बताओ, सीजी इतना प्यारा लगता है तुमको, सीजी की बातें याद है? कल तो तुम सीजी पे केस डाल रही थी कि सीजी पे केस डाल देंगे हम लोग, बताओ। वेरी गुड। ये आने वाले सीए इतने खतरनाक होने वाले हैं भैया, नेशनल अथॉरिटी भी डरेगी तुम लोगों से। अरे कुछ नहीं पता, केस डाल दे जाके, सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाए जाके। आओ नेक्स्ट पे आते हैं, देखो, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड। बेसुरी आवाज में बोलकर पढ़ो बेटा, जल्दी याद होगा, है ऐसा है? हाँ, घर वालों को भी सुनना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। और आएगा ना सर इन प्लेस ऑफ, क्या बेटा और आएगा, मैंने कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा इन प्लेस ऑफ, तुम कहाँ पे बेटा, मैंने एंड लिखा है बेटा, और कहाँ लिखा है? दोनों केस है ना, दोनों केस में चाहिए। नहीं 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 शुभम, ये दो डिफरेंट पार्ट है बेटा, दोनों लिखवा रहा हूं अभी आपको मैं, ठीक है? ओके, तो लिखो। अरे सर मैं आपको इतनी खतरनाक लग रही हूँ आकांक्षा, बस बेटा पूछो मत, तुम ही बोलते, तुम ही ने तो कहा था स्टार्टिंग, और भी तुम्हारे साथ में कोई और भी था, उसने भी कहा था सीसी पे केस डालेंगे सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के, दिल को तसल्ली मिली, कोई तो ऐसा है। आओ दूसरा, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए पब्लिक कंपनी, ए पब्लिक कंपनी कैसे लिखो, बाय ऑल्टरिंग, ऑल्टर करके, चेंज करके, ऑल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन थ्रू पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। भैया एसआर पास करके प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हो तो वहां पर भी आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जाएगा एसआर पास करके। हाँ सर बहुत खतरनाक है। हाँ बेटा अतुलित देखो, अतुलित बोल, सोचो कौन बोल रहा है ये बात है? भूल गया तू कल की बात है? कल की बात छोड़ो, कल की बात पुरानी। वेरी गुड, नए क्वेश्चन में नई नया आंसर लिखेंगे हैं ऐसा? नहीं सर ताल नहीं बना, ताल नहीं बना। चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक डन हुआ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लिख रहा हूं इसी पार्ट में। रात गई बात गई, वेरी गुड, जीएसटी है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। ओके, अरे सर उसको बोलो भालू से खतरनाक नहीं हूं। आकांक्षा वेरी गुड बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आकांक्षा, मैं बोलूंगा ही नहीं अतुलित को, अतुलित भालू जरा खतरनाक है लिखूं बोल, मैं तो मैं नहीं कहने का भैया ना, मैं नहीं हूं इसमें। एओए के साथ एमओए भी होगा ना? हाँ बेटा तुषार पूरा होता है वो,
क्या हमें डिटेल प्रोविजन लिख रहे हैं तुषार इजित सो? क्या मैंने डिटेल प्रोविजन लिखवाया कंपनी कन्वर्जन का? नहीं। यहां सिर्फ ऑल्टर आर्टिकल की बात करो तो आर्टिकल्स के पार्ट में मतलब कंपनी को चेंज करते समय में आर्टिकल्स को भी चेंज करना पड़ता है, वो भी पासिंग ऑफ एसआर। तो प्रो टॉपिक ओनली ओनली किसके ऊपर है? ए पे है बेटा, एमओई का टॉपिक नहीं पढ़ रहे। ओके, इसी में नीचे लिखो कैसे, लिखो इन सच ए मैनर, किस तरीके से। बोला भैया ठीक है प्राइवेट से पब्लिक बना रहे हो बना लो, पर तरीका क्या होगा? याद रखना आर्टिकल्स को ऑल्टर किया जा रहा है प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट करने में, लेकिन पैटर्न कौन सा बोला होगा? आओ लिख लो। बोला कैसे? बोला ऐसे। बोला कैसे लिखते हैं? इन सच ए मैनर, such a manner that the articles of association, the articles of association of private company, a public company, of public company shall no longer required to have, लिखते रहना बताऊंगा मीनिंग इसका क्या है, have the restrictions and limitation of private company। ये बात तो हम जानते हैं कि सर प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, जब जानते भी हो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, पब्लिक को सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकते, रिमेंबर? ये बात तो पता है ना? हालांकि याद रखना नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। हाँ सुनो सुनो सुनो, जो ये जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू नहीं कर सकती, बेटे ओनली पब्लिक इशू नहीं कर सकती, सिक्योरिटी इशू करने का राइट है प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। सेक्शन नंबर 42 में पढ़ेंगे वो पार्ट हम। ओके, तो यहां क्या बोला? बोला भैया आर्टिकल्स को ऑल्टर करके प्राइवेट से पब्लिक बना सकते हो, लेकिन किंतु परंतु उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन जो प्राइवेट कंपनी के लिए होती हैं वो उसमें कंटिन्यू नहीं होंगी। यस बेटा 42 शो द लास्ट स्लाइड। अंजलि तुम आ गई बेटा, बताओ नोट हो गया? यस अतुलित, प्राइवेट प्लेसमेंट लेटर नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन कम फॉर्म, लेटर नहीं बोलेंगे, नाम ही नहीं है उसका लेटर, प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन कम फॉर्म। सर उसमें ना क्या बोल रहे हो, उसमें ना आज मेरे कहने पर कुछ ला दीजिए। ठीक है अतुलित, क्या लेके आना बता, देखेंगे क्या अवेलेबिलिटी है। मुझे पता कौन शक्ल मंगवा रहा है तू, हाँ पता, मैं बेटा भावनाओं को समझना शुरू कर चुका हूं, ध्यान रखना। लास्ट लाइन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग बताओ बेटा, किसने पूछा? अबे एक मिनट रुक जाओ, देखने दो। माही के रिक्वायर्ड के बाद क्या लिखा है बेटा? रिक्वायर्ड के बाद कहां पे? इसमें रिक्वायर्ड टू है, अच्छा हाउ लिख रहा है ना आपको, हाउ नहीं है वो, हैव है वो, हाउ है। मुझे पता था बेटा बोलेगा, बराबर करते हो तुम लोग दूसरे को। तो पॉइंट सुनो, हाँ जी, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पब्लिक कंपनी, इसका मतलब समझो ध्यान से बात क्या होता है, इसका मीनिंग समझना। सारे यहाँ पे आओ, सारे जाओ यहाँ पे, सारे आ जाओ, सुनो ध्यान से बात करो मेरी। इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस प्रोविजन का मीनिंग क्या है? जनरली जब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या बोला गया कि भैया आपको आर्टिकल्स को ऑल्टर करना पड़ता है। बोला कर लेंगे जी, करना ही पड़ेगा एसआर पास करके। हाँ समझ में आ गया, लेकिन किस तरह से वो सुनो बेटा। आप जानते हो प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस कि भाई मैक्सिमम नंबर की लिमिटेशन, रिमेंबर मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, पढ़ा है नहीं पढ़ा है ना? पब्लिक इश्यू नहीं कर पाओगे, ये क्या है? लिमिटेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, रिमेंबर। तो बोला जो रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन प्राइवेट कंपनी पे लगती हैं, जो प्राइवेट कंपनी पे लगती हैं, कैन यू प्लीज टेल मी, जब प्राइवेट को पब्लिक बना दोगे तो क्या रेस्ट्रिक्शन रहेंगी क्या? टेल मी। नहीं, वेरी गुड, नो 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 नो, सबने गाना गाया, नो 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 नो, समझ में आ गया? तो वही ये बोल रहा है कि एओए को इस तरीके से ऑल्टर करो कि वहां पर
प्राइवेट कंपनी की रेस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन को कंटिन्यू ना किया जाए। इज इट क्लियर? यस डन। और दूसरा बताना, नेक्स्ट प्रोविजन लिखे तुम पहले बताओ। और अगर पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर दिया तो तब क्या रेस्ट्रिक्शन चाहिए नहीं चाहिए? जैसे यहां पे हमने लिखा नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यहां हमने लिखा नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो वहां क्या लिखूंगा? रिक्वायर्ड टू हैव। यस निधि, एग्जैक्टली। हाँ जी, वेरी गुड। तो लिखो नेक्स्ट प्रोविजन क्या बनेगा बताओ। लिखने से पहले याद हो गया तुमको, कितने प्यारे बच्चे हो। हाँ नहीं तो ऐसे ही समझ रखा है। आओ लिखो, नेक्स्ट लिखो। अब ये अलग है थोड़ा सा पार्ट, तो ये था फर्स्ट पार्ट ए बी, अब आया सी। तो सी में क्या लिखते हैं? लिखो ए पब्लिक कंपनी कैन बी कन्वर्टेड, a public company can be converted into, while a public company converted into a private company, जब कंपनी को पब्लिक से क्या बना रहे हो? प्राइवेट बना रहे हो। कैसे? बाय पासिंग ऑफ, वही सेम प्रोविजन, बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, दैट इज एसआर। ऊपर वाला प्रोविजन कॉमन, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, लेकिन लाइन क्या बदल जाएगी? इन सच ए मैनर दैट द कन्वर्टेड कंपनी, कौन सी कन्वर्टेड कंपनी? जो पब्लिक से प्राइवेट बन चुकी है। कन्वर्टेड कंपनी shall require to have the restrictions and limitation, have the restrictions and limitation of private company, लेकिन इसमें बात यहां पे खत्म नहीं होती है। पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हो और वहां पर सिर्फ आर्टिकल में इसकी बात करोगे। ये पहला वन हो गया, सी का पार्ट वन। इतना काफी नहीं है, यहां पर सीजी का अप्रूवल भी मांगता है भैया। लिखो सी का पार्ट नंबर 2, सी का पार्ट लिखो एन अप्रूवल, वही वाला जो कल पढ़ा था हम लोगों ने। एन अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड फॉर सच कन्वर्जन। सीजी का अप्रूवल चाहिए। यस, रूल नंबर 30। अरे वाह, याद है तुमको। भूले नहीं भूले ना? नहीं भूले सर, नहीं भूले। तो सीजी का अप्रूवल भी चाहिए अगर पब्लिक से प्राइवेट की कन्वर्ट करने की बात कर रहे हो, ए को कन्वर्ट करके, ऑल्टर करके। यानी यहां तक? अच्छा, लाइन लिखना भूल गया इसमें मैं, ऊपर लिखा ही नहीं। बाय ऑल्टरिंग एओए, कैसे? बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। यानी यहां तक क्लियर? हर्षिता करिए, 1 मिनट रुक जाओ। ओके, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। 59, 58, 57, 40, 32, 25, 11, 7, 3, 2, 1। कह रहे मंगवा दीजिएगा। बेटे, क्या मैं तुम्हें सांप पकड़ने वाला दिखता हूं? इज इट सो अतुलित? भालू पकड़ने वाला फिर भी दिखता हूं? क्या मैं तुम्हें सांप पकड़कर नागिन लेके आओ? बताओ कहां से नागिन लेके आऊं? आपका बीन ले लूं हाथ में? इज इट सो? नहीं, बीन में जाने भी नहीं आती मेरे को, तो क्या करूं बताओ? डस लेगी मेरे को बेटा? कैसी बातें कर रहे हो? नागिन डांस दिखा दो। अरे भाई साहब, हाँ, आप तो डायनासोर भी लिया। अरे बस, मैं कह रहा हूं बस बेटा, भालू पकड़ लेता हूं, बड़ा होता है। नागिन डस लेगी, बीन बजानी नहीं आती मेरे को। और एमओ की ऑल्ट्रेशन के साथ अतुलित का भी ऑल्ट्रेशन हो गया। वेरी गुड। आप कुछ भी कर सकते हो, बता। कुछ भी बोले तो मतलब सच में मान लिया। हाँ भाई, बीन लेके आता हूं, मैं बजा देता हूं तुम्हारे लिए। ठीक, खुश? बताओ, ऐसी ऐसी चॉइसेस देखो इनकी। भालू लाओ, समोसे लाओ, मोमोज लाओ, क्या नहीं लाया मैं तुम्हारे लिए? बताओ।
क्या कमी छोड़ी मैंने तुम्हारे लिए? लो भैया तुम नागिन भी ले लो। सब कहेंगे पता नहीं कैसे टीचर है, बच्चों को नागिन दिखाता है, भालू दिखाता है। नागिन बड़ा देखो, सोचो नागिन लिखा कौन आ गई? अरे ये कौन लिखा? नागिन आ गई ये है। हैंकर जी से बीन बजा लो। तुमने मुझे बारात में नाचता हो बंदा समझाया क्या? और शादियों में नाचते हैं नागिन वाले डांस के ऊपर। लो भैया खुश खोला, नागिन दिख गई है। ये मॉडर्न जमाने की नागिन है बेटा। ऐसी नागिन और लोग घर में पाल लेंगे। आ जाए ऐसी नागिन चाहिए हमको, हैं? बताओ। अतुलित बोलेगा मेरी शादी करवा दो इसके साथ में, ऐसी नागिन के साथ। तो चार भी हंस रहे हैं। बताओ बताओ, ऐसी ऐसी नागिन हो गई पता नहीं। पहले में तो अलग नागिन होती थी, अब नई नई प्यारी सी नागिन। वेरी गुड, तुम तो डांस कर लोगे नागिन नागिन वाले पे। आओ पॉइंट पे वापस लौटते हैं। खुश हो गए? खुश, आगे आते हैं। तो भैया सीजी का अप्रूवल चाहिए, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। कब के लिए बोल रहे हैं? पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट किया तो एसआर पास करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन इंक्लूड करनी पड़ेगी के अंदर। साथ ही साथ में सीजी का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल ही काफी नहीं, एक और प्रोविजन लिखो इसके नीचे। क्या होता है इसी का? सी पार्ट का थर्ड प्रोविजन देखो। आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल, after getting the approval and passing of special resolution अतुलित को लॉलीपॉप दे दो, बेचारा खुश हो जाए। वो हो गया खुश बेटा। एक्चुअली उसकी मन की इच्छा थी नागिन देखना, उसको नहीं, उसको नागिन यही चाहिए थी बेटा। देख ले, खुश हो गया वो। हाँ क्या बात पता। हाँ लिखो, आफ्टर गेटिंग द अप्रूवल ऑफ एंड पासिंग ऑफ एसआर क्या होगा? लिखो a copy of approval of CZ। ये पब्लिक वाले कैसे? अप्रूवल ऑफ CZ, खाली ये नहीं, एंड प्रिंटेड कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स। जो आपने आर्टिकल ऑल्टरेशन कर लिया उसकी भी प्रिंटेड कॉपी। एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों देने पड़ेंगे किसको? रजिस्ट्रार को। लिखो शैल बी फाइल्ड, इन्हें फाइल करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा टू दी रजिस्ट्रार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रिप्लाई आ गया। टू दी रजिस्ट्रार, टू दी रजिस्ट्रार। कितने दिन में? लिखो विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिनों में। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। तो ये था बेटा ऑल्ट्रेशन के पार्ट में दो अलग नई कहानी जो हमने खत्म कर ली है। ज्यादा डीप में नहीं जाना इसमें, मुझे हो गया इतना ही। क्लियर है यहां तक? तुम्हारा मन ना लगे तो देखो बेटा, नागिन देख के लिख लो तुम लोग। बताओ, मैं सच में हैरान रह गया। तभी मैं सोचू क्यों नागिन नागिन कर रहा है इतनी देर से ये। देखो एक और लो नागिन, नागिन ही नागिन लो बेटा। तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी चलेगा। तो भैया नागिन क्या दुल्हन लग रही है मेरे को तो ये। डांस करेगी अब। चलो आगे आओ। खुश? तो जब भी टॉपिक नाम याद ना आए कहता नागिन वाला टॉपिक, ठीक है, याद रहेगा। अंजलि करी फिर, रुक जा, ए तो अपना घूंघटा ऊपर कर। चल बच्चे देखने वाले तेरे को। अजीत सुन लेगी मेरी बात। डरावनी दुल्हन। बताओ, इनको अब चेहरा भी दिखाओ, मुंह दिखाई करो इसकी, जहर पिलाओ इसको। आगे आओ। यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आ गया पॉइंट? टॉपिक क्लियर है? थोड़ा जहर पिलाओ इसको, सब ठीक होगी। दूध पिलाओ। आओ आओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये क्लियर हो गया? समझ में आया? यस सर क्लियर है। ओके आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अनुतेज कितना प्यारा बच्चा है। हाँ वेरी गुड। लिखो लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, साइनिंग एंड विटनेस। वो खत्म हो गया, नेक्स्ट पे आ रहा हूं। साइनिंग एंड विटनेस ऑफ एमओए एंड एओए। साइनिंग एंड विटनेस ऑफ एमओए एंड एओए, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। हाँ तो लिखो साइनिंग विटनेस में फर्स्ट पॉइंट लिखो, प्रोविजन अलग प्रोविजन है ये। तो अब ज्यादा बड़े पार्ट नहीं बचे, इतू से पार्ट बचे, खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा फिर। लिखो नेक्स्ट लिखो,
अगर आज हुआ तो आज कर देंगे, ना तो कल तो कर ही देंगे इसको। नेक्स्ट लिखो। तो भैया आप बताओ मुझे, तुम बताओ, मैं नहीं लिख रहा पहले। ना 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 नहीं 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 नहीं, नहीं ना, अब सुनो ध्यान से, पॉइंट सुनते हैं। टेल मी 13 सबसेक्शन 1 आकांक्षा 13 सबसेक्शन 1। ओके सुनो 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 भाइयों, गांव वालों, बात सुनो मेरी, प्लीज 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 टेल मी। निधि इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बस याद रखना, बस पढ़ा है। सेक्शन 13 मतलब जो आपने पढ़ा था ना, ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओयू के बाद का सेक्शन है, उसका पार्ट है ये। ओके उसी का पार्ट है। वेरी गुड, कान भेज दी दोनों अपने, ठीक है। सुनो ध्यान से बात को गाइस, प्लीज प्लीज टेल मी, क्या जो एमओए एओए होते हैं उन पे सिग्नेचर होता है? क्या उनको साइन करना जरूरी है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ हाँ हाँ, ईशा सबने बोला हाँ, करना पड़ता है, ठीक है, मान लिया। तो उन्हीं को बोलते हैं सिग्नेटरीज, हाँ या ना? हाँ ही शायद है ही नहीं बेटा अपने पास, अपने पास सीधा बोलो हाँ या ना, बस खत्म। तो मैं शायद वर्ड है ही नहीं, फिर तो मैं हर प्रोविजन के आगे शायद लगा दूंगा। परहैप्स हो सकता है, परहैप्स हो सकता है, ऐसे नहीं करना, या तो हाँ या ना, ठीक है। तो पहला वर्ड मुझे क्या निकल के आया कि सर सबके सिग्नेचर रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है इसके ऊपर। टॉपिक छोटे हैं बट इंपॉर्टेंट है, सारे करने ध्यान रखना। 1 मिनट लेफ्ट इन मिनट। ओके हाँ सर क्या बोल रहे हो? हाँ ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, ऑन है। करूँ चालू? आइए स्टार्ट करते हैं। तो लिखना चालू करते हैं। एग्जैक्टली आप लोगों ने सही कहा, सभी सब्सक्राइबर के सिग्नेचर होने मैंडेटरी हैं। बट बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात दो प्रोविजन अलग है इसमें। एक प्रोविजन कहता है कि सर सिग्नेचर जब करोगे तो सिग्नेचर को अटेस्ट कौन करेगा। दूसरा, अगर जो सब्सक्राइबर है हो सकता है वो चंदू हलवाई हो, टेल मी। आकांक्षा नहीं बेटा, प्रोफेशनल की बात नहीं है, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। दूसरा मुद्दा यह आता है कि सर अगर मान लो जो सब्सक्राइबर है हो सकता है वो इलिटरेट हो, पढ़ा लिखा ना हो, साइन तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा वो? शुभम, एनी पर्सन बेटा, नोट डायरेक्टर, नोट सीएसीएस, उसके लिए कुछ नहीं बोला। वेरी गुड, अंगूठा लगाएगा, दैट इज थंब इंप्रेशन। बहुत बड़ा। हर्षिता, आकांक्षा, हर्षिता, यस एनी पर्सन, एग्जैक्टली। तो लिखते हैं इस पार्ट को, बस खत्म हो गया, बातों बातों में टॉपिक समाप्त। आओ चलो लिखते हैं। लिखो द एमओए एंड एओए of a company shall be signed by देखो each subscriber, जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो सब साइन करेंगे। पढ़ चुके हो सब्सक्राइबर वाले पार्ट में, तो पढ़ा था ना सब्सक्रिप्शन क्लोज, वहां लिखा था आप लोगों ने एटलीस्ट कम से कम एक शेयर इनके पास होना चाहिए, याद है बात? हाँ सर। बट कैसे करेगा? लिखो बाय एडिंग, तो सब्सक्राइबर जब साइन करेंगे वो क्या ऐड करेंगे? लिखो पहला आई एडिंग नेम, नंबर 2 एड्रेस, नंबर 3 ऑक्यूपेशन। नेम, एड्रेस या ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन अगर कोई है तो, नहीं तो नहीं। अब कैसे करेंगे वो लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये है प्रोविजन, इन द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस। बेटे यहां पर आई विटनेस नहीं बोला, यहां वर्ड लिया गया है विटनेस। विटनेस मतलब जिसका सिग्नेचर होंगे, दैट्स इट। वन विटनेस, क्या करेगा ये विटनेस? लिखते रहो। दिस विटनेस क्या करेगा? हु विल अटेस्ट, जो आपके सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा अपने साइन करके। Who will attest the signature of the subscriber, सब्सक्राइबर के सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा। सेम काम ये भी करेगा, कैसे? बाय एडिंग नेम, अपना खुद का नाम लिखेगा, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन। अगेन वही ऑक्यूपेशन अगर है तो, है नहीं तो याद रखना जब सब्सक्राइबर सिग्नेचर करता है उस टाइम पर एक पर्सन होना जरूरी है जो उसे अटेस्ट करेगा कि हाँ मैंने इसकी आईडी चेक की थी, आधार कार्ड लेके आया था। रिमेंबर, आफ्टर द फुल वेरिफिकेशन
आईडी चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन चेक करेगा, उसके बाद में वो अटेस्ट करता है। अटेस्ट का मतलब क्या है? साइन करेगा उसको, साइन देख। इज इट क्लियर? अटेस्टेड। हाँ बोल। नहीं 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 बेटा, जिसका इंटरेस्ट स्टेक उसमें वेस्टेड होगा वो नहीं कर सकता। नहीं, अलग अलग नहीं, मेरी बात समझ नहीं रहा बात को। अगर जो लोग इन्वॉल्व हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो लोग इसमें पार्ट रोल प्ले नहीं करेंगे। एग्जांपल, एक लॉयर हो सकता है, समझ रहे? तो आपने बोला सीए, आपने बोला सीए, क्या कह रहा है? नहीं, कनेक्टेड है, एग्जैक्टली exactly. हाँ, समझ में आ गया? हाँ, द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस हु कैन बी एनीवन, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया कि सीए सीएस क्या होगा, वो कोई भी हो सकता है। स्पेसिफिक नहीं किया कि सीए ही होगा, स्पेसिफिक नहीं है सीएस ही होगा, एनी पर्सन, ही कैन बी सीए सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन। ठीक है? किसी और कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, एग्जांपल, सेम कंपनी का नहीं, किसी और का हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, इसलिए बोला एनी पर्सन। ठीक है, आगे आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? डन, पहला प्रोविजन इजी था। हाँ, सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखो, लिखो पोजीशन, पोजीशन ऑफ, पोजीशन मत लिखो, ऐसे लिखो, इन केस where the subscriber, in case where the subscriber is illiterate, बेटे इलिटरेसी, लिटरेसी का उल्टा इलिटरेसी। गाइस, इलिटरेट होने का मतलब क्या होता है? टेल मी। दो वर्ड है, एजुकेटेड एंड लिटरेट, सुना ना? एजुकेटेड एंड लिटरेट, नहीं है तुझे बेटा? हाँ, यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, यस। लिखना पढ़ना नहीं आता? नहीं बेटा, लिखना पढ़ना आता, स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, उसको लिटरेट क्या? मैं लिटरेट पूछ रहा हूं, लिटरेट नहीं बोल रहा मैं। आपने सुना है ना, साउथ के अंदर नीचे, केरला के अंदर, केरला वाली साइड में लिटरेसी रेट ज्यादा है। रिमेंबर, हाँ, इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है, वेरी गुड देवम बेटा। लिटरेसी रेट हाई है, एजुकेशन रेट नहीं बोलते वो, कि एजुकेशन रेट हाई है। एजुकेटेड मीन्स, आप बोलते ना यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, दैट मीन्स आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्पेसिफिक डिग्री में रोल प्ले कर रहे हो, दैट इज यू आर एजुकेटेड। जो लोग स्कूल नहीं गए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो स्कूल कभी नहीं गए, बट माहौल से वो लैंग्वेज सीख गए, दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, दे कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, लिटरेट कहलाते हैं। उसका उल्टा क्या बना? इलिटरेट, जो वो भी नहीं कर सकता। ठीक है? कोई स्कूल पढ़ाई कुछ नहीं कर रखा, ना बोलना आता, पढ़ना आता है, अंगूठा छाप है। जब अंगूठा छाप है तो क्या करेगा? थंब इंप्रेशन नहीं लगाएगा। तो लिखो क्या होगा, लिखो, लिखो द एमओए, ऐसे केस में क्या होगा? द एमओए एंड एओए shall be affixed by thumb impression। ओ, जो हमने बोले तो वही हो गया। हाँ, तुम ज्ञानी हो बेटा, ज्ञानी हो। अफिक्सिंग थंब इंप्रेशन किसका? ऑफ द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर जो होगा, जो इलिटरेट है, उसके थंब इंप्रेशन से काम चल जाएगा यहां पे। लेकिन यहां पर प्रोविजन खत्म नहीं होता है, दो बातें आती हैं, लिखो कौन कौन सी। पहली बात, फर्स्ट, अब ये थंब इंप्रेशन जब लगाएगा, यहां पर एक पर्सन होगा। सर यहां अटेस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकता कांशा? यस कांशा, मैं वर्ड चेंज कर दिया और कुछ नहीं किया मैं। अटेस्ट बाय थंब इंप्रेशन, यू कैन राइट द वर्ड, ओके। बट यहां एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, पहला प्रोविजन इसके ऊपर, ए और बी। लिखो ए पर्सन, मैंने मेंशन नहीं किया कौन, दैट एनी पर्सन। जो कौन है यहां पे? विटनेस। जो क्या है? विटनेस। अब यहां पे उसके दो काम बनते हैं, एक काम नहीं बनता। वो सिर्फ अटेस्ट नहीं करे, क्या करे? सुनो ध्यान से, करे ए पर्सन shall write the name, shall write the name of the subscriber। वो सब्सक्राइबर के नाम को लिखेगा, किसके? अंडर दी थंब इंप्रेशन, उसके थंब, अंगूठे के निशान के नीचे, थंब इंप्रेशन के नीचे
उस सब्सक्राइबर का नाम लिखेगा। ये लॉ का प्रोविजन है, लिखना पड़ेगा। अब कैसे पता किसका इंप्रेशन है? हाँ, तो उसको, उस विटनेस को ये काम करना पड़ता है, नाम लिखना पड़ता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि दूसरा पॉइंट क्या है, लिखो एंड सच पर्सन shall also read, पढ़ेगा, and explain the contents of AOA and MOA before affixing the thumb impression. ये काम उसका है कि वो उसे एमओए के कंटेंट को समझाएगा कि देख भाई इसमें ये लिखा हुआ है, तब जाके दोनों काम विटनेस को दे दिए यहां पर। बता, अरे किसने पूछी ये बात मुझसे? कह रहा सर विटनेस इलिटरेट नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया आकांक्षा। आकांक्षा ऐसे क्वेश्चन लाती कहां से हो तुम? फिर कहती हो मैं अलग हूं। बताओ, कभी सीजी पे केस डालती हो, कभी बोलती हो विटनेस भी इलिटरेट। वेरी गुड। अंधों में काना राजा है ना। तुम पढ़े लिखे ना हम पढ़े लिखे, चलो करते हैं, कंपनी बनाते हैं। इजित सो अतुलित कह रहे सोचो। मैं सोच रहा हूं बेटा, अब मैं सोच में पढ़ने वाला हूं। हाँ, ये दोनों इलिटरेट है। अरे हाँ, कालाक्षर भैंस बराबर तुषार कह रहा है। वेरी गुड है। सोचा कैसे तूने ये बात? बता। विटनेस बना रहे हो, अब मुझे बता, जब वो भी इलिटरेट है साइन कैसे करेगा, नाम कैसे लिखेगा? बताओ। अरे हाथ अब तो ईशा भी बोल, ईशा कह रही है बस करो सर, थोड़ा जहर ला तो पी लेती हूं बस। ईशा हाँ, वेरी गुड। विटनेस के लिए भी विटनेस, फिर वो भी इलिटरेट है, फिर एक और विटनेस है, उसको भी इलिटरेट बोलेंगे हम। वेरी गुड, बहुत बड़ी कंपनी 2 दिन में बंद हो, धंधा नो पैसा। समझ में आ गया? ये खत्म हो गया, इतने थे पार्ट खत्म, कुछ नहीं बचा इसमें। चले आगे बढ़े। वही बात हो गई सर, आज बोला बचा लाइक कुछ भी। 30 सेकंड दे दो। ओके, नोट कर लो। द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 18 लिखेंगे अब हम। सेक्शन नंबर 18, फिर 19, फिर 20, 21, 22, चैप्टर ओवर। छोटू छोटू पार्ट है खाली, ज्यादा लंबे नहीं है। डन। आओ नेक्स्ट पे आओ। हम एक न्यू हेडिंग, सेक्शन नंबर 18 पढ़ रहे हैं। इन सबसे अलग पार्ट है। तो यहां तक हमारे एमओए की बात खत्म हो चुकी है, दोनों की बात है। और इनमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आपको बता चुका हूं। एमओए ए वाले पार्ट में मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांस किस पे हैं? एमओए के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट इज हेडिंग बनाना है टॉपिक की। देखो कन्वर्जन ऑफ, देखो कन्वर्जन ऑफ ए कंपनी फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। क्लास स्कूल वाली क्लास नहीं है ये, क्लास बोले कैटेगरी को बोलते हैं। हाँ, नहीं तो लिख दो कभी, वन क्लास टू अनदर क्लास। कि बच्चा एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहा है सर, जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? क्लास बोले तो कैटेगरी सर। अरे सर इतनी बेइज्जती करने की क्या जरूरत? आकांक्षा, आकांक्षा बेइज्जती नहीं कि तेरा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएंगे बेटा, क्या बात कर रही है? जहां तुम रहते हो वहां के गली गली के बच्चे को बताओ आकांक्षा यही है, आकांक्षा दीदी जिंदाबाद, नारे लगाएंगे वो तेरे नाम के। कैसी बात कर रही है बता? जहां निकलोगे आकांक्षा दीदी जिंदाबाद, है ना, ऐसे करेंगे वो। वेरी गुड। हमारी क्लास में कोई ना कोई, हर बैच के अंदर कुछ ना कुछ बच्चे, ऐसा नहीं जो बाकी शांत बैठे हैं वो कम मत समझना उनको। किस दिन पिटारा निकलेगा उनका समझ में नहीं आएगा, देखना। तुम शांत हो जाओगे वो चालू हो जाएंगे। वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का, एक बार सर हमें पढ़ा दें, सिलेबस को ट्रैक पे ले, फिर हम बोलना चालू करेंगे। वेरी गुड। सुपर रुस्तम बैठे हैं अभी बेटा, ऐसे मत समझना उनको। तो लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी? एक क्लास से सेकंड क्लास में। बेटा ध्यान रखना, यहां पर ये नहीं पढ़ रहे हो आप कि पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक। क्या कह रहा हूं? एक कैटेगरी, जैसे एग्जांपल के लिए प्राइवेट क्लास में सबसे अच्छा मैं ही हूं, माही कह रहा है। हाँ बेटा, इतना अनोखे नाम के साथ में तू ही है बेटा। तू ही तो बोलता है मुझे बार बार कि मुझे माही बोलो। माही मतलब मैं लड़की नहीं हूं, लड़का बना दो सर, है ना? क्यों बुलवाता है मुझे? सुन लो ना, लाइक पॉइंट पे आओ, सुनो। आप जानते हो प्राइवेट कंपनी की बहुत सारी कैटेगरीज हैं।
स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, रिमेंबर निधि कंपनी, पढ़ा है ना, पढ़ा है ना. ओपीसी इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी. तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरीज जो कंपनीज हैं, एक क्लास से सेकंड क्लास में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सेक्शन 18. तुमसे कोई बोले क्या खाना है, बोला सेक्शन नंबर 18 खाना है हमने, आज भूख लगी है बहुत जोरों से. सेक्शन नंबर 18 इज अबाउट द कन्वर्जन ऑफ कंपनी एक क्लास टू अनदर क्लास. ठीक है. हाँ, निधि कंपनी हो गई, माही कह रहा है बेटा निधि कंपनी हो गई. निधि से पूछ, निधि बताएगी. निधि पूरा एम्पायर बनाने की बात, तुम मुझसे बातें करवाते, मैं नहीं पढ़ रहा तुम्हारी चैट, हटो. बातों में लगाते हो नलायक को सारे के सारे. एक भोला वाला टीचर मिल गया तुमको, है मासूम सा, उसको बातों में लगा लेते तुम लोग. कभी भालू लगाते हो, कभी मोमोज बनवाते हो. थोड़ा तो एहसान, थोड़े तो मेरे पे रहम करो. मोमोज, समोसे, भालू, नागिन, क्या क्या चाहोगी तुम लोग. अतुलित कह रहा आप मासूम. कल से बोर्ड लगा गया हूं गले में, मैं मासूम है. अमिताभ बच्चन की पिक्चर में था, मेरा बाप चोर है लिखवा के, ऐसे मैं लिख दूं मैं मासूम. हर्षिता भी कह रहे भोले, बताओ लिखो. मेरी मम्मी मुझे चंदा बोलती है, चंदा मामा की तरह लगता हूं. कैसी बातें कर रहे हो. हाँ नहीं तो. हाँ तुलित मैं भोले बाबा का भक्त हूं. यस, जय श्री महाकाल. आओ चालू करते हैं. तो ए पार्ट पे आते हैं. पहला कन्वर्जन की बात करते हैं गाइस, पॉइंट पे आते हैं. चलो सुनो ध्यान से बात को. बैटरी खत्म होने में खत्म बंद हो जाएगा ये, इसलिए बोल रहा हूं, पढ़ लो अभी. पहला प्रोविजन, कन्वर्जन वाले पार्ट में क्लास ऑफ कंपनी से सेकंड क्लास ऑफ कंपनी की बातें कर रहे हैं. बहुत ही बेसिक, अरे इतना सिंपल है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें. तुम लिखोगे बोलोगे याद हो गया, याद हो गया, याद हो, ऐसे बोलने वाले हो. देखो दिखाता हूं. चलो पहला पढ़ते हैं. लिखो देखो, एनी कंपनी can be converted, any company can be converted from one class बोले कैटेगरी को बोलते हैं, one class to another class of company, another class of company. कैसे कैसे कैसे, बेसिक, सबसे इजी. बताओ ना, किसी कंपनी का अगर एमओए बदल दोगे तो क्या बचेगा. हाँ नहीं, तभी तो बोल रहा हूं. किसी कंपनी का अगर एमओए ही बदल दिया तो कंपनी बदल के नहीं गई क्या, बताना मुझे. हाँ सर, तो लिखो कैसे. लिखो बाय मेकिंग ऑल्ट्रेशन इन एमओए एंड एओए. एमओए, एओए, एमओए, एओए, एजीओजी, है ना. बाय ऑल्ट्रेशन इन एमओ एंड एओए. दूसरा याद करो, सेक्शन बताओ मुझे पहले. ना ना ना, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा. एमओए का ऑल्ट्रेशन कौन सेक्शन में आता है, सेक्शन नंबर बोलो. एमओए का ऑल्ट्रेशन सेक्शन नंबर, जल्दी बोलो. चाटे आएंगे नहीं तो हवा में लहराते हुए डिजिटल चाटे. वेरी गुड, अरे वाह जियो. सेक्शन नंबर 13. एओए किसमें आएगा, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 14. याद आ गया. बस सर, धन्य हो गया मैं. सच में जो पढ़ा है तुम्हें आता है, इससे अच्छा मुझे क्या चाहिए बताओ. दूसरे पे आता हूं. नंबर 2, हम ज्ञानी हैं सर, हम ज्ञानी हैं, मुझे पता है बेटा. नंबर 2 देखो, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू दी रजिस्ट्रार. पहले एमओए बदल लो, उसके बाद में रजिस्ट्रार बोले तो आरओसी को एप्लीकेशन दे दो. इसलिए दे रहे एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी, कंपनी को कन्वर्ट करने के लिए. यह पहला प्रोविजन है. क्लियर है, डन, समझ में आ गया. याद रहेगी ये बात, छोटी सी बात थी, इतनी सी बात थी, बस. डन है. पहला बदल दो, ऑल्ट्रेशन कर दो, उसके बाद में आरओसी को सबमिट कर दो. बहुत लो, बड़ा इजी है बेटा. इससे आसान क्या मिलेगा कि तुम पहले अपना जितना बदलना बदल लो, उसके बाद जाके सबमिट कर दो, खत्म. नोट इट, वेरी गुड. उसके बाद क्या है, नंबर 2, जब आप सबमिट कर दोगे तो वो क्या करेगा, वो भी सुन लो. देखो, आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन फाइल मतलब सबमिट कर दी. फाइलिंग का मीनिंग क्या होता है बेटा, सबमिट करना. यहां पे ध्यान रखना.
आफ्टर फाइलिंग द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, जब कंपनी रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सबमिट कर दे कन्वर्जन का, एंड व्हेन द रजिस्ट्रार बीइंग सेटिस्फाइड, और वो जब संतुष्ट हो जाएगा, अरे भैया सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो क्या करेगा, लिखो द रजिस्ट्रार, क्या उम्मीद करते हो उसे तुम, द फर्स्ट, द रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो भोला इंसान क्या करेगा, लिखो, बोलेगा ले जाओ ले जाओ, ऐसा नहीं, पहले क्या करेगा, लिखो, फर्स्ट लिखो, सबसे पहले क्या करेगा, क्लोज करेगा, क्लोजिंग दी रजिस्ट्रेशन ऑफ दी ओल्ड कंपनी, जो तुमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था क्लास का, पहले उसे क्लोज करेगा। रिया, हाँ बेटा, वो उसके लास्ट में करता है बेटा, पहले क्या करेगा, पहले क्लोज करेगा, फिर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा बेटा, सबमिट करेगा, रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए रजिस्टर करेगा, डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। उसके बाद रिया करेगा वो क्या बेटा, न्यू सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, लिखो, देन इश्यू ए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तब जाके वो देगा तुम्हें ताजा ताजा नया सर्टिफिकेट, लो भैया बधाई हो, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, जो बांटना बांटो, जहर बांटो, कुछ भी बांटो, अब तुम्हारी कंपनी एक नए फॉर्म में आ चुकी है, क्लास ऑफ कंपनी के, ठीक है। बट इस सबके बाद में एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिस बात का जवाब आप मुझे देंगे, क्या कंपनी के क्लास ऑफ कंपनी के कन्वर्जन के बाद में जो पहली क्लास वाली कंपनी होती है, जो बदल चुकी है, जो कन्वर्ट हो जाएगी, क्या उसकी डेट्स एंड ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएंगे, बताओ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वेरी वेरी गुड ऐश्वरी, माही, तुषार, सारे के सारे, यस, बहुत बढ़िया, कैरी फॉरवर्ड होंगे, एग्जैक्टली नीत, अतुलित, सबने कहा एकदम गूगली गूगली वंश, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, लिखो, नोट करो, लिखो, द फ्रेश इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, द फ्रेश इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट does not affect the debts and liabilities of the कंपनी। कंपनी के डेट्स या लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता, वो डेट्स लाइबिलिटी तब भी वैसी की वैसी ही रहती है बेटा। ओ ऐसा, हाँ ऐसा, तो सेक्शन नंबर 18 खत्म हो गया, इतना ही था, समझ में आया? क्या ये प्रोविजन तुम्हें याद हुए? बोलो 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 बोलो, याद हुए? समझ भैया, पढ़ना नहीं है, याद हुए नहीं है, बताओ मुझे, क्लास में पढ़ाना नहीं है मेरे को, याद करवाने, याद हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ, क्या नींदों में बोलोगे? यह सेक्शन नंबर 18 इसके रिगार्डिंग है। कोई तुमसे उल्टा पुल्टा कैसे पूछे, तुम्हें आंसर आना चाहिए, ध्यान रखना। ये नहीं है सर मुझे स्टार्टिंग से बताओ तब पूछ आंसर दूंगी, नो, या दूंगा, नो, रैंडम कहीं से पूछा जाए तुम्हें आंसर आना चाहिए, ये है प्रिपरेशन। क्लियर? हो रहा है सर, हो रहा है, वेरी गुड, शाबाश, सबने कहा। इजी पीजी बन गया तुषार, तुमने नया वर्ड निकाल दिया बेटा, इजी पीजी, वेरी गुड, इजी पीजी, इजी पीजी, चिल्लड़, अरे वाह तुलित, बहुत बढ़िया, चिल्लड़ बन गया, दिल खुश, रुलाओ के पगलो। अब आओ टॉपिक पे आते हैं, एक पार्ट और लिख ले, जब तक इसमें बैटरी चल रही है एक पार्ट और लिख ले, वरना ये भी डेड हो जाएगा, सुबह से चल रहा है बेचारा। लिखो, सेक्शन नंबर 19 लिखवाता हूं। ओ 19, हाँ लिखो, होल्डिंग, नया टॉपिक लिखो, सेक्शन नंबर 19, और कल चैप्टर खत्म हो जाएगा और कल नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर खत्म होगा और नया चैप्टर चालू होगा, ठीक है? सर एक बार रो के दिखाई दो माही, अगर मैं रोया ना बेटा, तुम्हारे समोसे कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा तुम्हें मोमोज?
मैं रोता रोता जंगलों में निकल जाऊंगा, ढूंढने चले जाओगे, पूछोगे सर कहाँ चले गए, मैं नहीं आऊंगा वापस फिर। हाँ नहीं तो बताओ, रुलाएंगे मेरे को, ऐसा करोगे मेरे साथ तुम? है देखो, होल्डिंग ऑफ शेयर ऐसा करते हैं किसी टीचर के साथ? बताओ, नहीं ना, नहीं करते, लिखो। नागिन फिर भेज देगी वापस आपका असले बालू बालू भेजेगा, जंगल में नागिन का मिलेगा मेरे को। देखो, होल्डिंग ऑफ शेयर बाय ए कंपनी, हेडिंग लिखो बेटा, और हेडिंग को बड़ा ध्यान से पढ़ना। होल्डिंग ऑफ, अगर सर रोएंगे तो यहां गंगा यमुना सभी बह जाएंगी। वेरी गुड नीत, नीत वही तो समझा रहा, समझ नहीं रहे मेरी बात को। होल्डिंग ऑफ शेयर बाय कंपनी, देखो, इन इट्स होल्डिंग कंपनी, इन इट्स होल्डिंग कंपनी। तब बेटे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए थे, होल्डिंग क्या होता है, सब्सिडरी क्या होता है, याद है? होल्डिंग क्या और सब्सिडरी क्या? तो इसका मतलब जो बोल रहा है कि होल्डिंग ऑफ शेयर बाय ए कंपनी, तो कंपनी कौन सी? ये कंपनी बन गई सब्सिडरी कंपनी। ओ, याद आया? इस कंपनी में 50% से ऊपर का स्टेक होल्डिंग शेयर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड डायरेक्टर्स, जिसके पास में होते हैं वो होती है होल्डिंग, और जिसमें होता है उसे बोलते हैं सब्सिडरी। याद है? हाँ याद है हमें। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर प्रोविजन है कि शेयर होल्ड करना। मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई करने पूछने वाला हूं, टेल मी, क्या कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है? यस, आपने डेफिनेशन दिया, बताइए। ये सेक्शन किसके ऊपर है? सेक्शन नंबर 19। वेरी गुड, मीनिंग याद है। हाँ, नो 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 नो, नहीं सर नहीं, वैसे तो नहीं है, पर कुछ एक्सपेक्टेशन। अरे हाँ है, यस, नो और हाँ दोनों है। साहिल, वेरी गुड। अब दूसरा बताओ, दूसरा बताओ, क्या होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर कर सकती है? केसेस में है, हाँ रिया कह रही है। वेरी गुड, मिल गया जवाब, तो लिखता हूं मैं, शाबाश, लिखो, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, लिखो, ए होल्डिंग, ए सब्सिडरी कंपनी, ए सब्सिडरी कंपनी, देखो, बाय इटसेल्फ और थ्रू इज नॉमिनी, बाय इटसेल्फ थ्रू इट्स नॉमिनी, जल्दी लिखो, होने वाला है, थ्रू इट्स नॉमिनी, लिखो, कैन नॉट होल्ड शेयर, वो शेयर होल्ड नहीं कर सकती इन इट्स होल्डिंग कंपनी, अपनी होल्डिंग कंपनी में नहीं है बेटा उसे अलाउड। सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, ये जनरल केस है। वेरी गुड, ये ने रिप्लाई किया था, माही ने बोला था। आकांक्षा बहुत बढ़िया, यस, 3 एक्सेप्शंस, अरे वाह बेटे, शाबाश, वेरी वेरी गुड। तो वो होल्ड नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बताओ क्या होल्डिंग कर पाएगी? नहीं। देखो, ए होल्डिंग कंपनी, ए होल्डिंग कंपनी shall not allot और ट्रांसफर, बेटा ये अलॉट ट्रांसफर का मतलब है बेचना, ट्रांसफर बोले तो सेल को बोला गया है, नॉट अलॉट और ट्रांसफर। तो क्या बोला? ए होल्डिंग कंपनी शैल नॉट अलॉट और ट्रांसफर, क्या क्या क्या, लिखो, नीत, आकांक्षा, अनुतेज, हाँ, यस, अतुलित, हाँ ठीक है, सारे ओके। शैल नॉट अलॉट और ट्रांसफर, जो नाम ऊपर देखिए, मेरे को लगा सारे नाम गायब हो गए, दोबारा वापस लौट आए, लिखो, शैल नॉट अलॉट और ट्रांसफर, क्या क्या क्या, लिखो, शेयर इन इट्स सब्सिडरी। और एक बात बताओ, अगर होल्डिंग कंपनी ने अपनी सब्सिडरी में शेयर अलॉट कर दिए तो ये जो पार्ट होता है वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा? टेल मी। वेरी गुड, लिखो, बहुत बढ़िया। इफ होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर द शेयर इन इट्स सब्सिडरी कंपनी, in its subsidiary company, देखो, the transfer will be void,
सच ट्रांसफर्ड विल बी वॉइड। मैंने शॉर्ट में लिखा ट्रांसफर टीएफ, तुम पूरा लिखना इसको। सच ट्रांसफर विल बी वॉइड। वेरी गुड ईशा, हर्षिता, बाकी वेरी गुड बेटा। ये ट्रांसफर हो भी गए तो वॉइड कहलाता है। जल्दी लिखो, ऑफ होने वाला है बेटा। डरा रहे हो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं, जो बच जाए कल लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो आराम से लिखो, नोट हो गया। समझ में आया? तो बात पता आपको कि होल्डिंग कंपनी में सब्सिडरी नहीं खरीद सकती और सब्सिडरी के को राइट नहीं है शेयर होल्ड करने का उसके अंदर। हाँ बोल बेटा। हाँ हाँ नहीं कर सकती। और बोल, आगे बोल। बाय इटसेल्फ और नॉमिनी, मतलब एक सब्सिडरी की भी सब्सिडरी वो भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। बेटा अलॉट ट्रांसफर का मीनिंग समझ ध्यान से, इसलिए मैंने वर्ड बोला। अलॉट ट्रांसफर का मीनिंग है पे सेल, बेचना। अपने लिए, अपने लिए, हाँ अपने शेयर के बारे में बेटा। एग्जैक्टली क्योंकि सोच, एग्जांपल ऐसा क्यों लिखा बता, सोच के देख। क्योंकि भैया सब्सिडरी के जो पार्ट है वो किसका पार्ट है? एक्चुअली है तो होल्डिंग का ही ना। सिंपल सी बात ना। तो अगर आप ट्रांसफर कर भी दोगे तो क्या है, वो तो है तो आपका ही ट्रांसफर। बस क्रॉस है, यस एग्जैक्टली, बहुत सारा पॉजिटिव टू ईच अदर। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट फटाफट से, हेडिंग बनाओ एक्सेप्शन। ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर ये वाला प्रोविजन सेक्शन नंबर 19 एप्लीकेबल नहीं होता? एक्सेप्शन टू सेक्शन नंबर 19। नहीं बेटा, आकांक्षा नहीं कर सकती, ना सब्सिडरी ना सब सब्सिडरी, नो। आकांक्षा चेक करना, बताना मुझे, द सब्सिडरी ऑफ ए सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग की क्या होती है आकांक्षा? सब्सिडरी तो होती है, है ना? ओके, तो ऑब्वियस चीज है। तो एक का बच्चा दूसरे का, अब मुझे बताओ, दादाजी, पापा और मैं, तीन लोग, तीन जनरेशन, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पापा, सिर्फ मेरे पापा, बेटा मेरे पापा से ऊपर किसी की बात मानूंगा ही नहीं। घर के बड़े कौन है? अगर होल्डिंग उसका सब्सिडरी, आम सब सब्सिडरी, तो मैं भी उन्हीं का पार्ट हुआ ना, मैं भी तो उनका खून कहलाऊंगा, नहीं कहलाऊंगा? ओ हाँ, तो लिखो नेक्स्ट एक्सेप्शन, लिखो फटाफट से। एक्सेप्शन में लिखो पहला, नंबर 1, मतलब एक्सेप्ट बोले तो किन किन केस में कर सकती है, दुनिया ने बोला भी था। बस फर्स्ट लिखो, कौन सा? लिखो ए सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड, होल्ड कर पाई कब? होल्ड शेयर, जहां सब्सिडरी को होल्ड शेयर के लीगल प्रेजेंटेशन। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। कैन होल्ड शेयर, बहुत बढ़िया, लाजवाब। होल्ड शेयर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, कैसे? देखो, एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी का, किसी कौन है? एज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, किसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लिखो, ऑफ द डिजीज मेंबर, जो मर गया। कौन मर गया? होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था, उसके तुम थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब होल्डिंग कंपनी का किसी ने शेयर ले रखा था, उस मेंबर के तुम थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसने डिजीज मेंबर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। किसी होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर था, उसके तुम थे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो सीधा वर्ड याद रखने का बेस्ट तरीका है, सिर्फ याद रखना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिजीज मेंबर, वो होल्ड कर सकता है। यस, अगर सब्सिडरी है तो वो होल्ड कर सकती है। अगर तुम एक मेंबर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे जिसने होल्डिंग के शेयर खरीद रखे थे, ठीक है? वेरी गुड आकांक्षा, अरे वाह बेटे वाह, लाजवाब, जियो जियो। तो जल्दी, इसका मतलब इजी हो गया। हाँ वेरी गुड, याद हो गया। वेरी गुड हर्षिता। नंबर 2 इज ए सब्सिडरी कंपनी कैन होल्ड शेयर, बैटरी भाग रही, थोड़ा स्पीडी लिखवा रहा हूं इसलिए मैं, ठीक है? एज ए ट्रस्टी, ये पता है ना ट्रस्टी बेनिफिशियरी किसको बोलते हैं? रिलेशनशिप नेम्ड एज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। मैंने बोला
कि नीत एंड अनुतेज, मैंने बोला एग्जांपल, अनुतेज मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे रहा हूं, नीत को दे देना एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल टेल मी प्लीज, अनुतेज दिए तो मैंने, लेकिन तुम कौन हो नीत के लिए? तुम बन गई ट्रस्टी, वो कहलाएगा बेनिफिशियरी। समझ में आया? तो ट्रस्टी के बिहाफ पर आप क्या कर सकते हो? शेयर होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपके नहीं, उसी के बेनिफिशियरी कहलाएंगे वो शेयर। एंड लास्ट लिखो, वेयर ए सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर एज ए शेयर होल्डर है। कब? पहले, जब वो कंपनी उस होल्डिंग की सब्सिडरी नहीं बनी थी, आप तब से उस कंपनी के शेयर होल्डर थे, तो वो शेयर आप होल्ड कर सकते हो। वेरी गुड रिया, बिफोर इट बिकम सब्सिडरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। होल्ड शेयर एज ए शेयर होल्डर, कब? वर्ड आया बिफोर दैट सब्सिडरी becomes a subsidiary of such holding company. ओ, ये तो हमें याद है, वेरी गुड, खत्म। सेक्शन नंबर 19 इज ओवर। बधाई हो, थोड़ा स्पीड में लिखा, समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया होगा इस बारे में, समझ में आया? हाँ या ना? अब हो जाए चाहे बंद, कोई दिक्कत नहीं मुझे। यस सर, क्लियर भी हो गया, वेरी गुड। तो बेटा बस 3 सेक्शन बचे हैं, छोटे छोटे सेक्शन है, अराउंड 15 टू 20 मिनट में खत्म हो जाएगा टॉपिक ओवर हमारा, और कल हम चालू करेंगे। याद भी हो गया? अरे वाह आशिता, बहुत बढ़िया बेटा। ईशा यस सर, याद भी हो गया, खत्म हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा? हाँ, चल चला चल चल, आओ चकाचक। तो गाइस कल हम करने वाले, और कल नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर नंबर 3 एंड दैट इज प्रोस्पेक्टस। तैयार हो गया ना? मजेदार टॉपिक है, तैयार हो गया ना? मिलते नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन। बोल 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 बोल, वापस आऊं, बोल। क्या चीज? हाँ है बेटा, मेरा अभी पूरे मंथ में क्लासेस चल रही हैं बैक टू बैक, इसलिए इस टाइम क्लास लेता हूँ तुम लोगों की मैं। हाँ, अभी बैचेज चल रहे हैं, एग्जाम्स है ना, इसलिए अभी मैं नहीं छेड़ रहा, तुम्हारा टाइम यही रहेगा अभी टाइमिंग। उसके बाद तुम्हारा टाइम करीबन 3 से 4 घंटे कर दूंगा, 3 to 4 आवर क्लास लगाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अपने दिए गए टाइम से पहले भी खत्म करना सिलेबस तुम्हारा, ओके? बट तुम एक काम करते रहो, जो पढ़ लिया, जो पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना लिए हैं, उसे प्रिपेयर करते रहो, क्योंकि मैं लूंगा टेस्ट, और टेस्ट में अगर नंबर किसी के कटे ना, मर्डर कर दूंगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं, ओके? हाँ, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय, ओके। निधि बेटा जुलाई से पहले कर ले, जुलाई से पहले कर लेंगे, जुलाई का एस्टिमेशन डेट दिया है मैंने। आकांक्ष से डराओ मत, डरा नहीं रहा बेटा, क्या हो गया? जहर पिलाएंगे थोड़ा थोड़ा, कोबरा वाला, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, बाय बाय, सी यू, टेक केयर बेटा।